आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों ये इस पे काफ़ी बवाल हुआ, काफ़ी ज़्यादा। एक ऐसी मूवी आ रही है, दो मूवीज़ मैं बोलूँगा। एक तो वाराणसी, जो अभी ये मूवी है 2027 में, जो कि इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है हमारी बॉलीवुड, तो इंडिया का पर्सपेक्टिव चेंज करेगी। कल मैंने आपको बताया भी था, इस पे लेक्चर भी लिया था। एक आर्य रामायण, ठीक है, जो हमारा इतिहास है वो पूरी दुनिया में जाएगी और भारत की जो कहानी है, भारत की जो इतिहास है वो पूरी दुनिया में बताएगी। लेकिन उससे पहले एस राजमौली बुरे फंस गए हैं, तो बात करेंगे इसकी। ये मूवी है। और बाकी आप हमारा जो मास्टरिंग एआई कोर्स है, इस पर 2 दिन के लिए हमने सेल निकाली। एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, मात्र 800 रुपये का। तो AIN60 कूपन कोड यूज़ करें। अभी थोड़ा सा महंगा था, तो अब आप कूपन कोड यूज़ करके 2 दिन तक आप इसको अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। तो एस राजमौली जो हैं वो इसलिए फंस गए हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो भावनाओं को आहत कर गया। ठीक है, एस राजमौली आपको पता है कि बाहुबली को घर घर तक पहुंचाने वाले। भाई देखो, अगर आप सॉफ्ट पावर की बात करो तो ये ऑस्कर तक, बाहुबली ऑस्कर तक में चली गई। नाटू नाटू जो गाना है वो ऑस्कर तक में गूंजा, MM कीरावनी को अवार्ड मिला और पूरी दुनिया ने देखा। जेम्स कैमरून, जिनकी अभी मूवी आने वाली अवतार, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। और जेम्स कैमरून जो हैं उन्होंने बधाई भी दी। और उस समय भी जब उन्होंने RRR देखी थी तो भी उन्होंने बोला कि क्या कमाल की मूवी बनाई। इनफैक्ट एंथनी एंड जो रूसो, जो बड़े बड़े हॉलीवुड के डायरेक्टर्स हैं, साथ ही साथ उसमें कुछ सीन जो है वो अवतार जो इससे पहले वाली पार्ट है तो सिमिलर है। स्पेशली वो बाप बेटे वाला सीन कि सामने मां मर जाती है या किसी परिवार का लॉस है और उसके बावजूद आपको कर्म करना है। तो एस राजमौली ने, मतलब आप ये मान के चलिए कि सनातन को पर्दे पे उतारा है। एस राजमौली ने ग्रैंड विजन पर्दे पे उतारा। अभी इनको बाहुबली 3 जो आ रही है वो एक एनिमेटेड मूवी है, वो भी एक एपिक वॉर को दिखाती है कि गॉड्स के बीच में जो वॉर हो रही है, गॉड्स एंड द किंग्स के बीच में जो वॉर हो रही है। लेकिन इनकी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होगी। 15 नवंबर को इनकी जो बहुत ही मोस्ट अवेटेड मूवी है वाराणसी का ट्रेलर, पहले तो ग्लोब ट्रॉटर बोला जा रहा था और बताया जा रहा है कि इसमें ये रामायण से ही जो है वो प्रेरित है। तो ये जो मूवी है इसका पहला लुक जो है वो अनवील हुआ। अब एक बहुत बड़ा हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी में बहुत बड़ा जो है वो सेट लगाया गया, भयानक LED स्क्रीन लगाई गई, लेकिन ये चल नहीं पाई। ये इवेंट जो है वो डिले पे डिले होता गया। जब टीजर को चलाने की कोशिश की गई तो वो रुक रुक के चल रहा था। तो इसमें एस राजमौली जो है वो हो गए फ्रस्ट्रेट। अब देखिए, ये वाला जो शायद मुझे लगता है फैंस जो, इसीलिए उनको थोड़ा धक्का लगा कि ये वाला जो चेहरा है वो एस राजमौली का पहली बार देखा। क्योंकि हम सबको लगा था कि भाई बहुत ही रिलीजियस आदमी है। कई बार उन्होंने कहानी भी बताई है कि कैसे वो इलाहाबाद गए, इनके पिताजी ने बोला कि गंगा जल लेके आओ और जहाँ पे संगम हो रहा है वहाँ से गंगा जल लेके आओ। तो कई बार हमने वो कहानी भी सुनी है। लेकिन इन्होंने वहाँ पे बताया कि मैं हूँ नास्तिक, एथीस्ट। ठीक है, मैं हूँ नास्तिक और मेरे पिताजी, जब मैं ये इवेंट करने जा रहा था तो मेरे पिताजी ने बोला जाओ हनुमान जी तुम्हारा कल्याण करेंगे। लेकिन हनुमान जी ने तो कुछ नहीं किया, अब जाओ बुलाओ अपने हनुमान जी को। बहुत इमोशनल थे। ऐसे ही बोला कि मेरी पत्नी भी बहुत हनुमान जी की भक्त है, लेकिन जाओ बुलाओ उनको, कहाँ कुछ हो रहा है। तो ऐसे ही बोला उन्होंने। ठीक है, तो अब ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई क्योंकि 50,000 से ज़्यादा फैंस थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो ये इन्होंने एग्जैक्ट स्टेटमेंट है कि मैं भगवान को बहुत ज़्यादा नहीं मानता हूँ, एक इमोशनल मूवमेंट है ये मेरे लिए। मैं भगवान को नहीं मानता, मैं एक नास्तिक हूँ। मेरे पिताजी मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि हनुमान जी सबको संभाल लेंगे। लेकिन ग्लिच के बाद मैं अपने पिताजी के ऊपर चिल्लाया और बोला कि अच्छा ऐसे संभालेंगे हनुमान जी। मेरी जो वाइफ है वो भी हनुमान जी की भक्त है। अब उनके लिए वो एक दोस्त है, ठीक है, और मैंने उन पे भी गुस्सा निकाला कि ऐसी दोस्ती है तुम्हारी, ऐसे भगवान जो है सारी चीज़ें ठीक करते हैं। तो जैसे ये बोला गया और उसके बाद फिर ये आग की तरह फैल गया। जब ये आग की तरह फैला तो बहुत लोगों को लगा कि जो एस राजमौली ने बोला है वो नहीं बोलना चाहिए था, उनको अपने वर्ड्स वापस लेने चाहिए। राष्ट्रीय वानर सेना जो है उन्होंने एक पुलिस कंप्लेंट जो है वो फिल्म मेकर के खिलाफ फाइल कर दी है और बोला कि आपने रिलीजियस धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाई है। अब देखिए, हम सबको पता है कि किस तरीके की स्पिरिचुअल या रिलीजियस मूवीज बनाते हैं एस राजमौली। ठीक है, उसमें रेफरेंस होता है, लेकिन उसके बावजूद जो टाइमिंग और टोन था शायद वो सही नहीं बैठा लोगों के साथ। और लोगों ने जो है
इस पे बवाल मचा दिया। अब हालांकि अभी तक एस राजमौली का इस पर कोई कमेंट नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है कि भाई देखिए, आप ये मत देखिए कि कौन थीस्ट है कौन एथीस्ट है, आप ये देखिए कि उसका विजन क्या है, ठीक है, वो क्या कर रहा है। राजमौली ने कमाल की मूवीज बनाई है, बहुत बेहतरीन मूवीज बनाई है। हमको क्या करना कि वो एथीस्ट है, वो थीस्ट है, वो भक्त है, ये नहीं है। सनातन आपको पर्सनल चॉइस देता है, ये आपकी चॉइस है ना। नास्तिकवाद को भी सनातन में जगह है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उनका विजन देखिए, वो भगवान राम को पर्दे पे ला रहे हैं। टीजर में जो रामायण का ग्लिम्स था वो कमाल था, बेहतरीन था, ठीक है, और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक और भी बेहतरीन था। फिल्म का टाइटल है वाराणसी, भारत का सबसे पुराना शहर। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को देखो तो ये साफ हो जाता है कि यार मतलब थोड़ा सा हमको लगता है कि इसमें आप बट ठीक है, जो है अभी हम स्टेटमेंट का उनके वेट कर रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये हमारा शानदार एआई का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।